कोई हिच इन लोगों को किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचने में कि देखिए हम एक नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एक्सीडेंटली ये हमारी प्रेगनेंसी हो गई है या हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, खुल करके डिस्कस करने चाहिए। और वैसे तो ज़्यादातर डॉक्टर्स नॉन जजमेंटल होते हैं। ओके, ये लड़कियों के लिए है। जो लड़कियां लाइक अभी हुकअप्स का, जैसे मैंने बोला कि हुकअप्स का कल्चर है, तो ऐसे में वो लोग नॉन मैरिड जो कपल हैं वो लोग सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, देन उनको प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए या रोकने के लिए कई तरह के पिल्स मार्केट में जो अवेलेबल है वो लोग लेते हैं। इससे भी उनके बॉडी में या प्रेगनेंसी आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसका असर पड़ता है उन सारे मेडिकेशन का। सबसे पहले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जितने भी यंग कपल्स हैं, जो आप सो कॉल्ड हुकअप टर्म मुझे अभी पता चला है, मैं बोलती हूँ कि नॉन कमिटेड एक रिलेशनशिप Yes. में है, तो एक तो मेरा या किसी भी डॉक्टर का कोई मॉरल पुलिसिंग का अधिकार नहीं है, तो वी आर नो वन टू जज देम। ये उनकी अपनी लाइफ की या प्रायोरिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कोई हिच इन लोगों को किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचने में कि देखिए हम एक नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एक्सीडेंटली ये हमारी प्रेगनेंसी हो गई है या हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, खुल करके डिस्कस करने चाहिए। और वैसे तो ज़्यादातर डॉक्टर्स नॉन जजमेंटल होते हैं, कुछ को छोड़ दे तो। लेकिन वो लोग डर के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और बिना कंसल्ट के हाँ, मेडिकल से कुछ पिल्स ले लेके हाँ, वो डर के डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर्स उनको जज करेंगे, या उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। उसी चीज़ को मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग कोई मॉरल पुलिसिंग का हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड वी आर नो वन टू जज देम। ये उनकी लाइफ की पर्सनल चॉइसेस हैं और उससे हमें कोई लेना देना, एंड इफ दे आर हैप्पी तो वी आर ऑल्सो हैप्पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दो चीज़ें हैं, यस, अगर वो एक नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में है तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आइडली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है, लड़का और लड़की बोथ शुड इंडल्ज इन सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। लेकिन लड़कियों को देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज हमारी एक नेचुरल बाउंड्रीज हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो नो डाउट, और इसमें कोई जेंडर इक्वालिटी वाला कोई नहीं है। खेल नहीं है, वो डेफिनेटली लड़कियों को ज़्यादा असर करता है। लड़कियों में अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से इन्फेक्शंस होने का रिस्क मेल के मुकाबले में ज़्यादा रहेगा। कई बार ये इन्फेक्शंस इस हद तक हो जाते हैं कि उनको परमानेंटली उनकी ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं या यूट्रस डैमेज हो जाता है, जिससे आगे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। मेल्स का जो जेनाइटल ट्रैक होता है वो फीमेल्स के मुकाबले थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए उनको इन्फेक्शन इतनी जल्दी हिट नहीं करते। तो फीमेल्स को सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस में इसलिए इंडल्ज होना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, अगर कभी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई तो लड़के को तो उस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। एक इमोशनल बर्डन होता है, एक अलग बात है, लेकिन फीमेल को इमोशनल बर्डन के बॉडी साथ तो में यस बॉडी तो लड़कियों का है ना। फिजिकल बर्डन भी Yes. झेलना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में सबसे अच्छा है कि कॉन्डोम्स यूज करें। विदाउट दिस कभी भी किसी एक नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में सेक्सुअली इंडल्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्डोम से इन्फेक्शंस के चांसेस भी कम होते हैं काफ़ी हद तक, और अनवांटेड प्रेगनेंसीज के चांसेस भी कम होते हैं। तो विदाउट प्रोटेक्शन स्ट्रिक्टली से नो, इमोशंस को कंट्रोल करें। और इसके बावजूद भी अगर कभी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्लीज़ भूल करके भी ओवर द काउंटर अबॉर्शन पिल्स नहीं लेना चाहिए। वैसे तो ये इलीगल है और आप मतलब उन लड़कियों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग तक हो जाता है। फ्यूचर में बच्चा नहीं होगा वो एक अलग कहानी है, जान तक पे बात आ सकती है। तो कभी भी ऐसे लगता है कि एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी रुक गई है या उन्हें लगता है कि उनका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो वो रेगुलर यूज़ कर रही थी वो फेल हो गया है, विद इन 24 आवर्स जा कर के डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह से ही ये डिसाइड करें कि इमरजेंसी पिल या अबॉर्शन की पिल्स उनके लिए सेफ़ हैं या नहीं। सेफ़ है तो किस तरीके से लेनी चाहिए, ताकि ये एपिसोड भी क्लियरली मैनेज हो जाए और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में आ सकते हैं। क्योंकि आपने कहा कि ये इलीगल है, लेकिन मेडिकल स्टोर में इजीली मिलता है बोल के लोग मतलब इतने फ्री होके कुछ भी कर रहे हैं और उनको मिल जाता है इजीली।
सो आई एम नो वन टू कमेंट ऑन या इट कि कैसा क्या है, लेकिन ऐसा सिस्टम है। देखो, आप दुनिया नहीं बदल सकते हो। दुनिया अगर बदलना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को बदलो। ये ब्लेम करना कि ईज़िली मिल गया तो इसलिए हमने ले लिया, तो उसमें गलती मेरी भी तो थी कि मैं वैसी जगह पे गई। जब तक नहीं पता था तो ठीक है, लेकिन एक सीधी सरल सी बात मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलती होती है, तो किसी भी फ़ील्ड में हो, बेहतर है वो मान लो। हुँ, एक्सपर्ट्स के पास जाओ, कोई नहीं बैठा है वहाँ पे आपको जज करने के लिए। और अंडर सुपरविजन अगर कोई एक्टिविटी करी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जो मर्जी हो रहा हो, दुनिया बदलनी है तो पहले खुद से बदलाव करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं। और जो हॉस्पिटल्स में अबॉर्शन का जो प्रोसेस होता है, उसमें और पिल्स के थ्रू जो मेडिसिन के थ्रू जो अबॉर्शन लोग अपने आप से करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में सेफ देखिए, क्या है? मेडिकल अबॉर्शंस की ना एक लिमिट है कि कितने हफ्ते तक की प्रेगनेंसी होती है तो हम मेडिकली उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। वो चाहे आप घर पे हो या डॉक्टर से हो, वो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो इसीलिए ये अनसेफ है कि आप अपनी मर्जी से कहीं से भी दवाई लेकर के खा लो। हो सकता है कि वो केस मेडिकल अबॉर्शन के लिए सूटेबल ही नहीं था। हुँ, और मेडिकल अबॉर्शंस में भी ना अलग-अलग तरीके की दवाइयों का अलग-अलग प्रेगनेंसीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें तो एक ही पता है, अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से खा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ वही चना मुरमुरा सब बराबर कर दिया तो नुकसान आपको ही होगा। इसलिए अगर कभी गलती हो रही है, तो जितना जल्दी हम डॉक्टर्स के पास पहुँचते हैं, तो डॉक्टर्स भी मेडिकल अबॉर्शन ही एडवाइस करेगा, बट सेफ्टी के साथ में। हाँ, अगर प्रेगनेंसी एक सर्टेन स्टेज के बियॉन्ड जा चुकी है, क्रॉस कर चुकी है उसको, तो फिर मेडिकल अबॉर्शन सेफ नहीं होते हैं। वहाँ पे फिर हमें सर्जिकली अबॉर्ट करना पड़ता है। तो वो भी जो रजिस्टर्ड सेंटर्स होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। सुनने को ये प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर इसमें सावधानियाँ नहीं बरती जाएँ या गलत तरीके से कर दिया जाए, तो अगेन परमानेंटली यूट्रस डैमेज हो जाते हैं। हमने देखे हैं केसेस जहाँ पे यूट्रस निकालने तक की नौबत आ जाती है, या ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है कि जिसकी वजह से ट्यूब्स हमेशा के लिए ब्लॉक हो गई और आगे जाकर के फिर बच्चा नहीं हो रहा है। गलती करके मान के संभल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक गलती के ऊपर दूसरी, तीसरी गलती करे चले जाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो जाते हैं। तो इसलिए बिना डरे, बिना सोचे कि डॉक्टर जज करेंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी हेल्थ आपके हाथ में रहती है। तो जब बिल्कुल। कभी कुछ ऐसा हो जाए तो बेहिचक डॉक्टर के पास जाकर के अगर डिस्कस कर लेते हैं तो ईज़िली सॉल्यूशंस मिल जाते हैं।